ने जानकी जी को उपदेश दिया। 4 प्रकार की पतिव्रता है। उत्तम के अस बस मन माए, उत्तम के अस बस मन माहे, सपने आन पुरुष जग नाही, जम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कुल रहे, शोध कहत प्रिय श्रुतयत करहे, कहत प्रिय श्रुति अस कहे। 4 प्रकार की पतिव्रता है। उसमें अनुसुईया फर्स्ट नंबर में, उत्तम के असंबस मन माही, सपने आन पुरुष जगना। अपने पति के अतिरिक्त दुनिया में कोई पुरुष है ही नहीं। राम लक्ष्मण आ गए, अत्रि जी ने स्वागत किया। अत्रि जी कहते हैं अनुसुईया देखो कौन आया, परमात्मा हमारी कुटिया में, आओ दर्शन करो। अनुसुईया ने कहा हमारा आप करो, परमात्मा है आपके, मेरे परमात्मा तो आप है महाराज। स्त्री के भगवान तो उसका पति है, मेरे भगवान तो आप ही है। आपको छोड़ करके और मैं किसी को, मैं उनका अपमान नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे अपने भगवान आप ही है। राम जी भी गदगद हो गए, ऐसी देवी है, इनके पेट से जन्म लेना चाहिए। और ब्रह्मा विष्णु और महेश मां अनुसुईया के पेट से विष्णु भगवान दत्तात्रेय, शंकर जी दुर्वासा है, और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में अनुसुईया के पुत्र बने हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। दूसरी है, पराई पुरुष को देखती है अपने से बड़ा पिता के समान, अपने बराबरी का भाई के समान, अपने से छोटा है पुत्र के समान। मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तीसरे नंबर की ये जो है सीता, सीता का भाव है। और तीसरे नंबर में बोले धर्म विचारी समुझी कुल रहई, और सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहै। द्रौपदी के लिए पराये पुरुष को देखती है, लेकिन डर है कि मेरा धर्म नष्ट होगा, मेरे कुल को कलंक लगेगा, इसलिए देखती तो है लेकिन पापाचार नहीं करती। और चौथे नंबर में इच्छा तो है लेकिन मौका नहीं मिलता है। महाराज ये निकृष्ट है, बिना अवसर, अवसर मिला ही नहीं, बिनो अवसर भय ते रहे जोई, और जाने ओ अधम नारी जग सोई। तो अधम नारी है। इस प्रकार से 4 प्रकार की स्त्रियां है। सुंदर उपदेश दिया, जो पाप करती है उनके लिए दारुण दुख है। छन सुख लागी जन्म सत को, छड़ सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझ जिए सब को खोटी, दुख न समझ जिए सब को खोटी। महाराज पति पारायणा देविया है, उनके लिए स्वर्ग का द्वार, वैकुंठ का द्वार भी खुला है।
न भूखा रहना है न कुछ नहीं करना, अपने पति के अनुकूल रहना है। सावित्री सत्यवान की सेवा में, और सत्यवान के गले में यमराज ने फंदा डाल दिया। वो बट का पूजन करते थे, बट सावित्री देख रही है यमराज मेरे पति के गले में मौत का फंदा डाल रहा है। सावित्री ने जाकर के रोक लिया, ये मेरा पति है। यमराज ने कहा इनकी आयु पूरी है, मैं इनको ले जा रहा। यमराज सत्यवान को लेके आगे आगे और सावित्री पीछे पीछे। यमपुर का दरवाजा आ गया। यमराज कहते देवी तू पतिव्रता है, तूने बट का पूजन किया है इसलिए यहां तक आ गई। मेरा नाम सुनते ही रोंगटे खड़े होते, लेकिन तू कितनी निडर है कि तू यहां तक आ गए, तुझे डर नहीं लगता। मैं प्रसन्न हूं, तेरे पति की आयु पूरी है, पति को छोड़ करके जो चाहे सो मांग ले मेरे पास। सावित्री ने कहा मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका राजपाट चला गया। यमराज ने कहा उनकी आंखें आ जाएगी और उनका राजपाट भी मिल जाएगा। तो मेरे माता पिता को कोई संतान नहीं है, अकेली मैं पुत्री हूं। चल तेरे माता पिता को पुत्र हो गए, अपने लिए मांग, दिल खोल के मांग। सावित्री ने कहा मेरे लिए 100 पुत्र होने चाहिए। बोले जा तेरे लिए 100 पुत्र हो गए, चली जा। बोले पति देव। बोले कैसी पागल है, मैंने कहा पति छोड़ के सब मांग लेकिन आपने तो कहा 100 पुत्र हो गए, तो कैसे हो गए महाराज? आप धर्म का न्याय करने वाले पति को मेरे आप ले जा रहे, तो अब पुत्र हो गए कैसे? या तो बोल दो कि मेरा वरदान मिथ्या है, और यदि सत्य है तो मेरे पति लाओ। यमराज को चूना लगा दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। यमराज के हाथ से सत्यवान को लेकर के सावित्री मालवा उज्जैन में वापस आ गए। पांचों पांडव जुए में हार गए, दास्ता में जकड़े हुए। द्रौपदी ने अपने पांचों पति को उस दास्ता से मुक्त करवा दिया। पतिव्रता है। महाभारत के युद्ध में सामने भीम को देख करके भीष्म पितामह तर्कस से अमोघ बाण निकाल करके आदेश दिया, ये भीम की छाती चीर करके उसका गरम गरम खून लिया। भगवान श्याम सुंदर ने देखा भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, और भीम मर गया तो मेरी बहन द्रौपदी विधवा हो जाएगी। मनोवेग से गए और युद्ध के अंदर ही भीम को आलिंगन कर दिया। भीम कहते कृष्ण जी कि क्या कर रहे हैं, लड़ाई चल रही है, बाबा के बाण बरस रहे और तुम मुझे आलिंगन कर रहे हो। अर्जुन के रथ पर जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, आज मेरा दिल कहता है कि भीम को गाढ़ आलिंगन करके मिलने की इच्छा हो रही है। अरे भीम को अपने हृदय से लगा लिया, अपने अजान बाहों में भर दिया, और भगवान भीष्म का बाण आया और चक्कर काट के वापस। भीष्म कहते क्यों, भीम की छाती चीर दी? बोले नहीं। क्यों नहीं चिरी? बोले भीम को छाती है ही नहीं है। भीम को छाती नहीं? बोले महाराज जिधर देखो पीठ ही पीठ दिखाई दे रहे, और आपका बाण किसी की पीठ में नहीं नहीं नहीं।
भीम को पीटा ही नहीं है। भीष्म पितामह ने जा करके देखा, भगवान श्याम सुंदर ने भीम को गाढ़ आलिंगन दिया है कि जिनकी रखवाली परमात्मा कर रहे। आह, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, या पर कृपा यदुनाथ की तो बाल न बाको होए। भगवान कृष्ण कहते भीम, अरे ये मेरी बहन है, इसी को देखते हुए, इसी की पतिव्रत धर्म के वजह से मैंने आपको बचाया है। यदि आप मर जाते मेरी बहन द्रौपदी का श्रृंग सिंदूर उजड़ जाता, ये विधवा हो जाती। तो उन देवियों की धाक भगवान के ऊपर है। द्रौपदी ने अपने पति की ऐसे एक से एक उदाहरण है। अनुसुईया माता ने अत्रि महाराज जी की एक से एक महाराज पति पारायणा देवी है। लेकिन पति से लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं। लड़ने से अपना धर्म नष्ट हो जाता है। ये पति अनु प्रतिकूल धर्म जह जाई, विधवा होई पाय करुणाए पति अनुकूल, धर्म जह जाए विधवा होय पाय करुणाए। सज अपावन नार पति सेवत शुभ गति लहई, जस गावत श्रुति चार अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। सुन सीता तव नाम सुमर नारे पतिव्रत करई, तो ही प्राण सम राम कथा सकल संसार हित। आज की नारी कहती है कि हम भी आजाद हो जाए। पति जहां तक घूमते रहते हैं बाजार में, और हम लोग घूंघट में चार दीवारी के बीच में, हमारे लिए कोई आजादी है ही नहीं। अनुसुईया कहते नहीं नहीं, बचपन माता पिता के अधीन है, जवानी पति के अधीन है, बुढ़ापा बहू के अधीन है। माताएं कभी स्वतंत्र हो नहीं सकती, और स्वतंत्र हो गई तो बिगड़ गई। महावृष्टि चली फूटिकियारी, जिमें स्वतंत्र होई बिगड़ नारी, यथावृष्टि जल फूट के आरे, जिम स्वतंत्र होए बिगड़य ना। माताओं को बंधन है। एक बाबा जी कहते हैं बनिया को, ओ सेठ जी देखो तुम्हारी दुकान में काजू और किशमिश और पिस्ता और बादाम की भरनियां भरी है, और नमक की बोरी बाहर पड़ी है। क्या कहना चाहते हो? बोले दुकान जब तुम बंद करते हो तो काजू किशमिश पिस्ता बादाम की भरनी अंदर, ये नमक की बोरी अंदर क्यों नहीं करते? पहले मोटे मोटे कंकड़ वाले नमक की बोरियां बाहर ही पड़ती थी, कई कुत्ते मूत रहे। सेठ जी ने कहा ये नमक की बोरी को कौन पूछ रहा है, लेकिन ये काजू किशमिश की बरनियां रात में यदि बाहर पड़ी रहेगी तो सवेरे एक भी नहीं मिलेगा। दुनिया के दुष्ट लोग सब चाट जाए। तो हमारी माताएं क्या हैं? बोले काजू किशमिश पिस्ता बादाम, ये रात में बाहर रही तो फिर ये सुरक्षित है। पुरुष क्या है? बोले नमक की बोरी। पुरुष क्या है? लोहा है।
माताओं में सौंदर्य प्रदान है और पुरुषों में शौर्य प्रदान है। सौंदर्य बहुत नाजुक और कोमल होता है और शौर्य कठोर होता है। इसलिए बड़े बड़े सरापा है, रतन सरापा। माताओं के लिए क्या कहा है? कन्या रत्न, स्त्री रत्न है। तो रत्न जो है कोई बाहर थोड़ी रखा जाता। दुकान के अंदर, दुकान तिजोरी में अंदर बंद करते रतन सरापा, और लोहा कुंटलो बाहर पड़ा। कौन उठाने वाला? कोई नहीं उठाता। और लोहे के जैसे ये रत्न बाहर यदि रह जाए तो एक मिलने वाला नहीं है। इसलिए उनको घर में रहना चाहिए। जैसे बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी का जो पहिया है लकड़ी का, उसमें जो पट्टी लगी है उसको धवा कहता है। तो जब तक वो पहिया से लगा है तब तक गाड़ी बढ़िया चल रही है। और पट्टी निकल गई, गाड़ी बिखर गई, धवा गया, क्या हुआ? बोले विधवा। इसलिए ये जीवन की गाड़ी चलाने के लिए पति और पत्नी ये दो पहिया है महाराज। स्त्री नाव के समान है, पुरुष नाविक के समान है। दोनों मिल करके इस भव सागर को पार जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। लेकिन पति के अनुकूल रहना चाहिए। जैसे कौशल्या सुमित्रा रहती है, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। बस उनसे लड़ाई नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, पति के पहले कुछ खाना नहीं। अपने गांव में तो ऐसी सभी माता है। आप लोगों ने कई बार सुना, भीमसेनी एकादशी आ गई, पति ने कहा श्रीमती जी जल्दी भोजन बना। बोले आज मेरा व्रत है। आज कौन भोजन बनने वाला? क्यों? भीमसेनी एकादशी निर्जला, आज हम पानी तक नहीं पिएंगे, भोजन की आशा। हम निर्जला एकादशी है, भोजन करेंगे नहीं। फिर हमारा क्या होगा? हम ससुराल चले जाए? बोले जाओ, भोजन की आशा आज नहीं है। तो पति गए बाहर, दरवाजा बंद। पति ने मन में सोचा, हे भगवान, ये दिन में 4 बार खूब धमक करके खाने वाली कहती कि आज निर्जला। ये भगवान जरा देखे इनका निर्जला। पिछले दरवाजे दीवार के ऊपर से चढ़ करके ऐसे जगह आके बैठे कि वहां से देवी दिखाई दे रही। उसने देखा स्वामी जी गए, अब अपना ही मान अधिकार है। इतने में गन्ना बेचने वाला आया, भैया ओ आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है, और बासगढ़ करई के मोटे मोटे गन्ना है, मीठा है बिल्कुल, एक गन्ना में 2 लोटा तो रस निकलेगा ही निकलेगा। तो देवी ने कहा आज पानी पीना ही नहीं है, गन्ना पे चूसने में क्या दोष है? तो बड़ा मोटा वाला गन्ना ला। गन्ना लेकर के चूसने लगी, चुपचाप देख रहा था। अब निर्जला व्रत शुरू हुआ। 1 घंटे में संतरे वाला, नागपुर के संतरा है, बोले 2 किलो ला। रस चूसना, आज पानी को हाथ नहीं। संतरा सब चाट गई। 1 घंटे में अंगूर वाला आया, अरे बोले मीठे अंगूर है, आहा क्या चमक रहे। बोले 2 किलो ले आ। 2 किलो अंगूर भी एकदम देख रहा था बेचारा। 12 बज गए, अब क्या है?
पानी पीना नहीं, घी को गर्म कर लो, शक्कर डाल दो और 250 ग्राम घी कटोरा भर के एकदम सर। अरे भगवान, अब तो क्या है, 5 बज गए, पानी पीना ही नहीं है, चल। और यदि हलवा बन जाए तो पानी तो डालना ही नहीं, घी घी से बढ़िया काजू किशमिश, एकदम हलवा तैयार। अब वो बेचारा छटपटा रहा, ये भगवान यदि हलवे से गए तो 12 के भाव में कहा चले जाएंगे। तो खाने की जगह दरवाजा खटखटाया, देवी खोलो दरवाजा। अब उसने देखा, आ गए, हलवे की थाल उठा के पीछे खोल दिया किवाड़। आ गए? बोले हाँ। लेकिन तुम तो कह रहे थे ससुराल। बोले जा तो रहा था, लेकिन बीच में एक लंबा मोटा सर्प, मोटा समझ लो बांसगढ़ का गन्ना ही था, मरा पड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, जिंदा था। उसकी मुंडी बिल्कुल संतरे के जैसे थी और उसकी आंखें बिल्कुल अंगूर जैसी चमक रही थी। सरक रहा था कैसे? बोले जैसे गरम गरम घी और चीनी सर। अरे यार, देख लिया, ऐसा लगता है। तो गन्ने जैसा लंबा था, संतरे जैसी मुंडी, अंगूर जैसी आंखें और सरक रहा था। तुम्हें काट नहीं खाया? अरे बोले बहुत बड़ा भाग है मेरा, काट तो खा लेता लेकिन बच गए। कैसे? बोले गरम गरम जो हलवा, जैसे तुम बच गए देवी, हम भी बच गए। अब निर्जला तेरा कि मेरा, पहले बताओ सही सही। पूरा दिन तो निर्जला मेरा हो गया, अब वो गरम गरम हलवा निकाल दे देवी। इतना बड़ा कपट मेरे साथ ही भगवान, कपट नहीं करना चाहिए। तो महाराज सुंदर उपदेश है। भगवान विष्णु कहते, लक्ष्मी लोग तेरे लिए बांझ कहते हैं, तो मेरे से कोई वरदान मांग ले। लक्ष्मी कहती है मुझे पुत्र नहीं, मुझे तो पति चाहिए। सहज अपावन नार पति सेवत शुभ गति लहाई, जस गावत श्रुति चार अजब तुलसी का हरि ही प्रिय। भगवान को तुलसी प्रिय है, ऐसे ही पतिव्रता नारी प्रिय। विराट का उद्धार किया है, सर्वंग ऋषि का उद्धार किया है, सुतिक्चन को दर्शन दिए हैं। बाबा अगस्त और भगवान का सुंदर मिलन हुआ है। और पंचवटी गोदावरी के किनारे बोले गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाय, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाय। लक्ष्मण को राम जी ने सुंदर उपदेश दिया। सुपनकारा वन की बहनी, सुपनकारा वन की बहनी, दुष्ट हृदय दा अरुण जस आहनी, दोस्त हृदय दारुण जस आहनी। पंचवटी हो गई एक बारा, एक बिकल भई जुगल कुमारा, तुम सम पुरुष रामो सब नारी, यही संयोग विधि गति उपचारी, यही संयोग विधि गति उपचारी। राम जी के सामने जाकर के कहते, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचे वो बिचारी।
ताते अब लगी रहा वो कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी ने कहा ना तो हमारे अंदर भी कोई कमी है। बोले सुंदर तो हो लेकिन काले कलूटे हो। यदि काले न होते तो तुम्हारी और हमारी जोड़ी बराबरी की। सीतई चितई कहे प्रभु बाता, आहाई कुंवार मोरे लगो भ्राता। तिरछी नैनों से, तिरछी नजर से हमारे राम जी सुपनका को देखा। सुपनका कहते हैं, कहती है मेरी ओर देख तो लो। भगवान कहते कि भाई देखो मेरे बगल में मेरी जानकी जी विराजमान है और तुम्हारे तरफ देखेंगे गड़बड़ हो जाएगी। घुमन गई थी बजरिया, सवरिया की लागी नजरिया। घूमन गई थी बजरिया, सवरिया के लागे नजरिया। घूमन गई थी बजरिया, सवरिया के लागे नजरिया। कदम पर हमें बुलावे, बैठ कदम पर हमें बुलाए। ले ले नाम बसुरिया, सवरिया की लागी नजरिया। ले ले नाम बसुरिया, सवरिया के लागे नजरिया। वे घूमन गई थी बजरिया, सवरिया के लागे नजरिया। दही बेचन गई थी मथुरा, हम दही बेचन गए थे मथुरा। लूटे रोज डगरिया, सवरिया के लागे नजरिया। लूटे रोज डगरिया, सवरिया के लागे नजरिया। घूमन गई थी बजरिया, सवरिया के लागे नजरिया। लाज कुल की मर्यादा, हे लोक लाज कुल की मर्यादा। बेचे बीच बजरिया, सवरिया के लागे नजरिया। बीच बीच बजरिया, सवरिया के लागे नजरिया। घूमन गई थी बजरिया, सवरिया के लागे नजरिया।
यमुना, हम जल भरने गए थे यमुना। कंकड़ मारे कगरिया हो दरिया की लागी नजरिया, कंकड़ मारे कगरिया दरिया के लागे नजरिया। घूमन गए थे बजरिया दरिया के लागे नजरिया। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, ये चंद्र सखे भजे बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, ये चंद्र सखे भजे बाल कृष्ण छवि। ले गई प्रेम नगरिया सवरिया के लागे नजरिया, ले गई प्रेम नगरिया सवरिया के, सवरिया के लागे नजरिया। बन गई थे बजरिया सवरिया के लागे नजरिया। बन गई थे बजरिया सवरिया के लागे नजरिया। लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा की नाका और कान कट गए। नाक क्यों कटती है? जब हम कान का दुरुपयोग करते हैं, जो कानों का दुरुपयोग करते उनकी नाक कटती। जो कथा नहीं सुनते, गुरुजन का उपदेश नहीं सुनते, माता पिता की सिक नहीं सुनते, उन्हीं की नाक क्या है? चरित्र है। और कान क्या है? बोले कीर्ति। दूध बेचने वाली आधा दूध और आधा पानी। दूध का पैसा घर में दे, पानी का पैसा अलग रख दे। एक दिन ज्यादा पैसे हो गए 10,000, तो बढ़िया नतनी बना दी उसने, मोती लगा करके नतनी। शीशा नहीं था, पानी में देख रहे थे, पानी में देख रहे थे नजदीक से, और पानी में बड़ा केकड़ा था, केकड़ा। नतनी लटक रही थी। उसने कहा कोई खाने की बढ़िया चीज है। ऐसा झपट्टा मारा केकड़े ने, उसकी कैंची बड़ी लंबी होती, नाक ही पकड़ी। पानी का पैसा पानी में, नाक कटी बेईमानी में। बाबा एक ट्रेन में बैठे, जो टिटी ने पकड़ लिया। बाबा टिकट? बोले नहीं है। कहाँ बैठे? बोले राम जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ तो जानते हो? राम अयोध्या में। बोले टिकट दो वरना चलना पड़ेगा। कहाँ? बोले कृष्ण का जन्म हुआ था वहां मथुरा कारागार में। बिना टिकट के बैठे हो महाराज। इसलिए जैसा प्रश्न है वैसे ही उत्तर हो। एक आदमी गया इलाहाबाद, डुबकी लगा दी संगम में, बाहर निकलते ही पंडा ने पकड़ लिया। अरे बोले चंदन तो लगा। चंदन तो था नहीं उसके पास, गंगा किनारे की मिट्टी। अरे बोले ये क्या कर रहे हैं महाराज, ये तो मिट्टी है। पंडा जी कहते हैं ये गंगा किनारे की मिट्टी, चंदन समझ। लगा दो महाराज, गंगा किनारे की मिट्टी चंदन है। अब गौदान कर ले। वो भी बड़ा चालाक था। बगल में एक गधैया घूम रही थी, उसी की पूंछ पकड़ ली। ले महाराज ये क्या है रे? बोले गैया। अरे गंगा किनारे की गधैया को गाय समझ लो, और क्या। एक से एक जो है दुनिया में कथा भी कर रहे हैं, पोती के ऊपर लार भी टपक रही, क्योंकि तमाकू और गुटखा। लोगों ने कहा महाराज कथा तो अच्छी है लेकिन आपकी लार टपक रही है। पंडित जी ने कहा पंडित के मुख से लार नहीं टपकती, साक्षात गंगा जी बह रही है। दूसरे दिन एक चालाक, एक पुड़िया
बोले महाराज मुख खोलो। क्या बात है? अरे मुख खोलो। जब मुख खोला उसने सोचा कि कोई प्रसाद है, पुड़िए की राख डाल दी। ये क्या डाल दिया रे मेरे मुख में, मुंह कड़वा हो गया। बोले महाराज मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि त्रिवेणी संगम जाओ। कुछ दिन पहले मेरी डुकरिया मर गई थी, उसके चिता की राख आप कह रहे थे कि मेरे मुंह से गंगा जी बह रही है। जब गंगा जी आ गई हमारे द्वार पर है, अब मैं काहे को इलाहाबाद जाऊं। शूर्पणखा चालाक है, भगवान उनसे ज्यादा चालाक। नाक कान बेनो भाई बिकरारा, नाक कान बिन भई बेकरारा, धनुष वसैल गेरु के धारा, जिन सब सैल गेरु के धारा। हर दूषण त्रिशरा इनको साथ में ले आई। राम जी ने लक्ष्मण को कहा जानकी जी को गुफा में ले जाओ, भयंकर लड़ाई है। भगवान ने कौतुक कर दिया। सुरमुनि सबय देखी प्रभु, मायानाथ कौतुक करियो। देखी परस्पर राम, करी संग्राम, रिपुदल लरी मरियो। महाराज राम राम कई तन तजई, पावई पद निर्वाण। करियो उपाय रिप मारे, छंड महो कृपा निदान। खर दूषण मो सम बलवंता, तिने को मारे बिनो भगवंता। रावण मारिच के पास हो वो कपट मृग, तुम छलकारी। हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरिया नमो ब्रह्मचारी, हे बेतिहारिया मारीच सोने का मृग बना। राम जी ने सीता को समझा दिया और हिरण्य के पीछे हमारे राम जी हैं। प्रगटत दुरत करत छल भोरे, और यही विधि प्रभोई गयो ले दूरी। मारीच को भगवान ने मार दिया। विपुल समन सुर बरसत, गावे प्रभु गुण गात। निज पद दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ। लक्ष्मण के नाम से आवाज जानकी जी ने कहा, भैया तुम्हारे भैया के ऊपर कोई संकट है, आप जाओ। कड़वे वचन बोले हैं, मरम बचन सीता तब बोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, परम वचन सीता जब बोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण भी गए, राम भी गए। अब जानकी जी अकेली। रावण साधु के भेष में, लक्ष्मण रेखा को लांग नहीं सकते। सीता को बाहर आना पड़ा और रावण के द्वारा हरण है। कोई कवि कहते हैं कि देखो जानकी माता लक्ष्मण रेखा न लांगती तो हरण ना होता। यदि अपने पास छाता हो, छाता, तो बरसात में अपने नहीं भीग सकते। और दुपट्टा यदि कसा हो तो फिर चीर हरण कैसे होगा। और लक्ष्मण रेखा से बाहर न निकले तो हरण कैसे होगा। कवि की बात है, यदि छाता मजबूत हो सिर के ऊपर तो सावन क्या करेगा। और दुपट्टा से शरीर कसा है तो दुशासन क्या करेगा। और लक्ष्मण रेखा नहीं लांगोगे तो फिर ये रावण क्या करेगा। इसलिए हमारा रावण ने सीता का हरण किया है।
जटायु के साथ में भयंकर युद्ध है। काटे से पंख पराख गघरनी, काटे सुपंख धरनी, सुमरी राम करनी समरि राम हरे अद्भुत कर। राम जी ने गोद में लेकर के गीधराज जी की अंत्येष्टि करी है। सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सहज मुक्ति, अविरल भक्ति मांगी वर गीत गयो हरिधाम। तेई की क्रिया जतो चित्ते निज कर की राम। कबंध को उद्धार करके सबरी की कुटिया में फिर सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बरसने समरि जी भाए सबरी देखे राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जी भाए सबरी। सभी लोग गा, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो कुटिया सजाओगे, राम आएंगे तो कुटिया सजाओगे, दीप जला के मैं दिवाली मनाओगे, वो दीप जला के दिवाली में बनाओगे, मेरे जन्मों के पाप सारे भर जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी के भाग सारे जग जाएंगे राम आएंगे। राम झूले तो मैं झूला झूलाऊंगी, राम झूले झूले ना झूलाओगी, मीठे मीठे में तो भजन